Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। इस चैनल को अब 3 साल हो गए हैं। आइए आज हम बातचीत करते हैं अबाउट वॉकिंग ऑन वाटर अगेन, पानी पर चलना। When the Holy Spirit lays something in your heart, move without hesitation. You have no idea who may be depending on your immediate obedience. जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में कुछ डालता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ें। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि कौन आपकी तत्काल आज्ञाकारिता पर निर्भर हो सकता है। आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। इस टाइम हम देखेंगे यूहन्ना 6:16 से 21। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील की लहरें उठने लगी। जब वह खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जा रहे थे। इस कहानी में हम देखते हैं कि ये जो इनमें से कोई चेले जो नाव पर थे वो मछेरे थे। दे वेरी मच अवेयर कि स्टॉर्म कितनी गंभीर हो सकती है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग वुड से कि इससे पहले वो नाव को पे लेकर शुरू ही हुए होंगे, दे कुड सेंस कि स्टॉर्म आने वाली है। द सन ऑफ गॉड आस्क्ड देम टू गो। जब यीशु मसीह ने उनसे बोला होगा कि तुम मेरे आगे जाओ, मैं आऊंगा, उन्होंने ओबे किया। आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे। कितना जरूरी है ना कि हम जब यीशु मसीह हमसे कुछ बोलते हैं करने के लिए तो हमें करना जरूरी है। एंड इसी प्रकार जब यीशु मसीह उनकी नाव में वापस आते हैं वो तुरंत शोर पे भी पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा था वो इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, एंड ही डिडंट। वो कहते हैं डरो नहीं, मैं हूं। एंड जब हमें भी पानी पे चलने की जरूरत होती है, कोई मिरेकल चाहिए होता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, हम ओबे करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं कि गॉड जिसने अभी अभी यीशु मसीह इस मिरेकल को करके आ रहे थे जहां उन्होंने 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से फीड किया था। एंड थ्रू द जर्नी ऑफ जीसस उन्होंने कितने ही मिरेकल्स करे। यही चेले कितने ही मिरेकल्स देख चुके थे। एंड जब यीशु मसीह हमारे पास से गुजरते हैं ना, हमें ये भरोसा होना एट ऑल टाइम जरूरी है कि ही इज प्रेजेंट, ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस। वो हमारे लिए मध्यस्थी करें, हमारे साथ हैं। हमें जस्ट मुड़ के एक्नॉलेज करके अपनी कमजोरी को यीशु के आगे रखना है एंड लुक फॉर अ मिरेकल एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। एंड वो हमसे भी यही कहते हैं, मैं हूं, डरो मत। एंड अगर हम कहानी में देखें, यीशु मसीह उसी पानी पर चल रहे हैं जिस पानी से वह घबरा रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉर्म बिल्ड हो रही थी। ही इज वॉकिंग ऑन द वेरी थिंग। एंड हम कितने ही ओवरवेल्म हो जाते हैं ना कभी अपनी परेशानी को देखे, पर हमें ये भरोसा होना चाहिए कि
नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर आवर गॉड। कोई परेशानी परमेश्वर से बड़ी नहीं है। गॉड इज एबल टू डू ऑल थिंग्स। सो जब हम इतने बड़े परमेश्वर की सेवा करते हैं पर हम वरीसम कितने ही आसानी से हो जाते हैं। एंड इस कहानी से अगर हम कोई चीज़ हम सीख पाए तो ये सीखे कि कैसे हमें भरोसा रखना है परमेश्वर पर। जब यीशु मसीह हमसे कहते हैं ना, मैं हूं, डरो मत। This that peace that rests over our mind, that कितनी ही बड़ी हमारी परमेश्वर परेशानी क्यों नहीं है, हम नहीं डरेंगे। हम चूज करेंगे कि हम नहीं डरेंगे, कि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। मरकुस 4:39 में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये सेम यीशु मसीह है जो उनके लिए तमाम मिरेकल्स कर रहे थे, इंक्लूडिंग दिस वन that had the power to stop storms. चेले इस बात को जानते थे। एंड यहाँ भी हम श्योर यीशु मसीह होप कर रहे थे कि चेले आंधी को डांटने का विश्वास लाएंगे, विश्वास करेंगे। But it didn't happen. So वो कॉन्स्टेंटली चेलों को इन इंसिडेंसेस के थ्रू बताते थे, सिखाते थे। This whole journey of walking on water 3 साल, बहुत हर्डल्स आए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हर्डल्स हों, चाहे वो मेरी सेहत हो, चाहे हमारी ट्रिप्स हों, चाहे हम वेकेशन पे जा रहे हों, या हमारे बच्चों के इंगेजमेंट्स हों, या प्लान्स हो, या फैमिली प्लान्स हो हमारे। गॉड वाज फेथफुल। मुझे वो इंसिडेंसेस याद आते हैं कि कितनी ही बार हमें फ्लाइट पकड़नी होती थी इन द मॉर्निंग, बट मैं कितनी बार नहीं रिकॉर्ड कर पाती थी। एंड आई यूज्ड टू गो टू बेड जस्ट प्रेइंग कि परमेश्वर अगर हो सके, अगर आपकी इच्छा है, आई एम जस्ट गोना वॉक ऑन वाटर। एंड कभी कभी जब मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती थी, आई वुड से टेक्नोलॉजी मेरा साथ नहीं देती थी, तो मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी, प्रभु जी, आई एम गोना वॉक ऑन वाटर। एंड इस 3 साल में अगर मैंने एक चीज सीखी है तो वो ये है, गॉड इज फेथफुल। मुझे सिर्फ ओबे करना था, आगे परमेश्वर रास्तों पे रास्ते खोलते जाते हैं। जब आप जैसे टाइटैनिक को देखें, तो जब लोग डूब रहे थे, वो बोट को, पीस को भी पकड़े हुए थे टू स्टे अफ्लोट। ऐसे तो हम करते हैं ना, हम बोट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी हमें छोटी से छोटी रियल लाइफ की होप दिखती है, हम सोचते हैं इसको पकड़ के थाम के रखेंगे, मे बी दिस विल हेल्प अस टू गेट टू शोर, बट इट्स द अदर वे अराउंड। यीशु मसीह कहते हैं, उठ, खड़ा हो, और ये जो तेरी परेशानी है इसके ऊपर जा। Tell the mountain how big your God is, not the other way around. So कलोसियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। It's all created by God, for God, to worship God. The easiest thing जो मैं कर पाती हूँ जब मैं परेशानियों से घिरती हूँ is I love to worship. It lifts the burden off of my shoulders. And then मैं एक फ्रीडम में जी पाती हूँ। यानी परमेश्वर का योग मैं ले लेती हूँ और अपना योग परमेश्वर को दे पाती हूँ। अगर हम अपने अविश्वास को छोटा बनाएंगे ना, तो हमारा विश्वास बड़े पे बड़ा होता जाएगा। एंड अगर हम किसी के पास जाते हैं या किसी के लिए उनके साथ सहानुभूति करते हैं, हमें पिटी पाटी करने की जरूरत नहीं है, हमें परेशानी के विषय में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, पर हमें परेशानी की बजाय परमेश्वर के बारे में बात करने की जरूरत है और परमेश्वर को बड़ा दिखाने की जरूरत है।
यीशु मसीह ने प्रॉब्लम को कभी मैग्नीफाई नहीं किया। अगर आप उनकी सेवकाई को देखें, 3.5 years of journey, वो हमेशा शैतान को डांटते थे, निकालते थे, भगाते थे। And he always magnified his Father and the work of the Spirit. हमें सिर्फ मिरेकल पे विश्वास ही नहीं रखना है कि यीशु मसीह उस मिरेकल को हमारे कर सकते हैं, पर हमें हमारे जीवन को एवरी डे एक मिरेकल की तरह बिताने की जरूरत है। हर घंटा, हर क्षण हम जानते हैं यीशु मसीह कॉन्स्टेंटली हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, हमारा युद्ध लड़ रहे हैं। एंड उस कॉन्फिडेंस में हम जी पाते हैं, नोइंग हम वी सराउंडेड विद एंजल्स, कि परमेश्वर के दूत हमें घेर के रखते हैं। चाहे हम गाड़ी चलाएं, चाहे हम चलें, चाहे कोई भी और चीज़ क्यों ना हो जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल के हैं, God is holding it together for us. आइए सब एक चैलेंज में चलते हैं। हमें वर्स मिलती है फिलिपियों 1:21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। For me to live is Christ and to die is gain. And जब हम इतने बड़े फियर को, जो मौत है, अपने जीवन में हम उसके ऊपर सोच पाते हैं, उस पर विजयी होकर सोच पाते हैं, इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। और उस रीति हम विजयी जीवन जी पाते हैं, because nothing can pull us down. और जब पॉलस इस बात को कह रहे हैं, वो जानते हैं एक कॉन्कर की तरह जीने के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। For me to live is Christ and to die is gain. Excuse me. So it is important कि हम इस माइंडसेट के साथ अपने जीवन को चलाएं, to live in the present in obedience. Small steps of obedience. What's next, God? What's next, God? What's next, God? और अगर आप उसे परमेश्वर कुछ करने को कह रहे हैं, then it's important we obey God. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। God, we thank you. We praise you. परमेश्वर इस चैनल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your faithfulness, God. Thank you for being God. Thank you for being our Master, our Redeemer, our Savior. You are God. For me to live is Christ and to die is gain, God. होने दें हम इस चीज़ को एक प्रार्थना की तरह कॉन्स्टेंटली बोल पाए, हर चीज़ में प्रभु, हर बात में, हमारे जीवन में केवल और केवल आप महिमा पाए। मेरा यीशु जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो हमें आज़ादी में जीने की सामर्थ्य देता है, हम उसी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसी यीशु के हाथ को थाम कर हम पानी पर चल पाते हैं। The very thing जिससे चेले डर रहे थे, यीशु मसीह उसी परेशानी के ऊपर विजयी चलकर उनके पास आने पाए, and वही पतरस भी कर पाए। So we thank you, God, that we are more than conquerors through Christ Jesus. हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देती हूँ इस चैनल के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। और यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को आशीषित करें, हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए अपने राजा यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.